हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल QSR जीके। साथियों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है जो कि आपकी 4 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। साथियों, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम है जो कि TCS द्वारा प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। टॉप 20 क्वेश्चन है जो कि आपकी एसएससी जीडी की एग्ज़ाम में पूछे गए। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो साथियों, ऑपरेशन फ्लड की हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूध से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। साथियों, ऑपरेशन फ्लड को का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। साथियों, ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। साथियों, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन जो कि श्वेत क्रांति के जनक हैं। साथियों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बृहस्पति जो कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। साथियों, बृहस्पति को सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि साथियों, बृहस्पति का जो गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है साथियों, वो सबसे अधिक होती है। इसलिए दोस्तों, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। साथियों, एसएससी जीडी की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों, आपकी जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ये आपकी नई दिल्ली में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 27 दिसंबर 1911 को साथियों कलकत्ता में हमारा राष्ट्रीय गान पहले बार गाया गया था। साथियों, राष्ट्रगान से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1911 में राष्ट्रगान किस भाषा में गाया गया था। तो साथियों, ये बांग्ला भाषा और हिंदी भाषा में गाया गया था आपका जो राष्ट्रगान है। और साथियों, सर्वप्रथम 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनरल KN करियप्पा जो कि भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। साथियों, जनरल KM करियप्पा ने 1947 जो कि भारत पाक युद्ध था ये लड़ा था जनरल KM करियप्पा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। तो साथियों, पर्यावरण का रक्षा कवच है ये ओजोन परत को कहा जाता है। क्योंकि साथियों, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें हैं उसको दोस्तों धरती पर आने पर रोकती है आपकी ओजोन परत। तो साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइडेड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो साथियों, बेडेन पवेल जो कि आपकी बॉयल स्काउट और सिविल गाइडेड का आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है बेडेन पवेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिप्थीरिया जो कि आपका एक संक्रामक रोग है। साथियों, डिप्थीरिया एक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला एक संक्रामक रोग है। साथियों, सबसे अधिक जो डिप्थीरिया होता है ये आपके छोटे बच्चों में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि डिप्थीरिया कहाँ पर उत्पन्न होता है। तो छोटे बच्चों में साथियों डिप्थीरिया उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अरक्तता निम्नलिखित में से किसकी मात्रा में कमी हो जाती है। तो साथियों, अरक्तता जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं, एनीमिया एनीमिया भी कहते हैं साथियों, इसमें दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी के कारण साथियों अरक्तता हो जाती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि के क्षेत्र में साथियों बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। साथियों अमेरिका की महान कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग की याद में साथियों बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। और साथियों हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है साथियों बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत की सिलिकॉन घाटी किस नगर में स्थित है? तो साथियों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सिलिकॉन घाटी स्थित है। साथियों सिलिकॉन घाटी क्यों कहा जाता है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को? क्योंकि साथियों यहाँ पर बहुदेशीय सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, इसलिए साथियों इसे सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज्य का गठन का प्रावधान है? तो साथियों आपके आर्टिकल 243 यानी कि 243 में साथियों पंचायती राज्य का गठन किया गया है। और साथियों ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत साथियों पंचायती राज्य का गठन किया गया था आर्टिकल 243 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो साथियों मूंगफली के छिलके से और गन्ने की खोई और चावल की छिलके से साथियों भारत में बायोमास प्राप्त किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रेशम कीट किस अवस्था में रेशम प्राप्त किया जा सकता है? तो साथियों रेशम कीट की जो कोकून अवस्था है साथियों इसमें हम रेशम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व ओजोन दिवस है ये आपकी 16 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 545, जो कि आपकी लोकसभा की सदस्य संख्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों 250 सीटें हैं ये आपकी राज्यसभा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो फरसन बेरोजगार हैं ये आपकी भारतीय कृषि में सामान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शिवाजी के राज्य की राजधानी थी? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रायगढ़, जो कि शिवाजी के राज्य की राजधानी थी। साथियों शिवाजी ने रायगढ़ किले का निर्माण किया था, लेकिन 1818 में साथियों अंग्रेजों ने रायगढ़ किले पर अपना आक्रमण किया और 1818 में रायगढ़ किले को ध्वस्त कर दिया गया।